हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हिंदी साहित्य का प्रश्न चल रहा है। हिंदी साहित्य में प्रश्न चल रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट। हिंदी साहित्य और 2-4 प्रश्न आप लोगों को व्याकरण के भी मिल जाते हैं। तो वीडियो को स्किप मत किया करिए और अच्छी से अच्छी क्लास को पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि पेपर हो सकता है एलटी ग्रेड और बीओ की भी भर्ती वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग लगातार लगे रहिएगा और अच्छे से अच्छी क्लास को पढ़िए और नोट्स बना लीजिए एक, ताकि आप लोगों को काम आ सके पेपर तक। पेपर के बाद कोई भी कुछ भी करना, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप लोग अगर चाहो तो नोट्स पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, आपके बच्चों के लिए, आपके बहन भाइयों को काम आ जाएगी। अगर आप लोग नोट्स बनाए रहेंगे तो सबको काम आ जाती है, कभी कभी आपको भी काम आ जाएगी पढ़ने लिखने के लिए। कुछ चीज़ें भूल जाना होता है तो। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चाहे पेपर तक ही कर लेना, पेपर के बाद आप लोग अनसब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के यहाँ से मिलते हैं वन लाइनर प्रश्न, जिससे आपका टाइम भी बचता है। 10-15 मिनट में करीब 30-35 या 40 प्रश्न के समथिंग करवा देते हैं, तो टाइम भी बचता है और अच्छी से एक नोट्स भी बन जाती है। चाहो तो 10 ही मिनट की वीडियो रहती है, घंटा घंटा की 2-2 घंटे की हमारी क्लास नहीं रहती है, आप लोगों को मिलती है। तो इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद करिएगा। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के पूछे जाने की संभावना रहती है। बिल्कुल चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला ही लेकर आते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोगों से पूछा जाने वाला प्रश्न है। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? यह प्रश्न पूछा गया है। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का है? फ्रांसीसी भाषा का है। किस भाषा का? फ्रांसीसी भाषा का है। अगला प्रश्न है, अंकलेश किसका पर्यायवाची है? तो अंकलेश का पर्यायवाची कौन सा है? कुबेर है। कुबेर का पर्यायवाची है अंकलेश। तो किसका पर्यायवाची है अंकलेश? कुबेर का पर्यायवाची है अंकलेश। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से माना जाता है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से माना जाता है? तो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। किस लिपि से माना जाएगा? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद या प्रकार होते हैं? यह है। तो प्रश्न किसी भी तरीके से वो आप लोगों से घुमाकर पूछ सकता है या कैसे भी पूछ सकता है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद या प्रकार हैं? तो कितने भेद या प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? आगे के प्रश्नों में है। अगला है, अपनी करनी पर उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो 5वां नंबर है, 5वां पॉइंट है, अपनी करनी पर उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अपना कार्य ही फलदायक होता है। अपना ही कार्य ही फलदायक होता है। तो अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किस भाषा में के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो कौन से थे? कल मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया भी है। कौन होंगे? खड़ी बोली के विकास में। अब खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कल ही मैंने पढ़ाया है ये। कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, अलंकार किसका पर्यायवाची है? तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण होता है। यानी कि अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। तो आभूषण होता है। अगला प्रश्न है, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। तो अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुहावरे का अर्थ क्या होता है? स्वार्थी होता है। क्या होता है? स्वार्थी होता है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाएगा? सूरदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाओं का संबंध किससे होता है? तो आंचलिक रचनाओं का संबंध होता है क्षेत्र विशेष से। किससे होता है? क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है आंचलिक रचनाओं का। अगला है, आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? आचरण की सभ्यता किसकी रचना है? तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की रचना है।
अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आम बजट के ऊपर बहस होगी, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आम बजट के ऊपर बहस होगी, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आम बजट पर बहस होगी, यह इसका शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है। उज्ज्वल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है, वाक्य में अशुद्ध क्या है? तो उज्ज्वल भी गलत है, पहला ही शब्द गलत है, उज्ज्वल। ऊ रहेगा, आधा जा दो रहते हैं, दोनों जा क्या रहते हैं? आधा रहते हैं, वा रहता है और ला रहता है, तो यह शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्म यानी गर्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? स, श और ह। किसके अंतर्गत आता है? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, श, श, ह। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 11 होते यानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? संघ से बड़ी शक्ति है। क्या होता है? संघ से बड़ी शक्ति है, यानी कि संघ अगर रहता है तो सबसे बड़ी शक्ति कहलाती है, संघ में बड़ी शक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। किसे? केशवदास को कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? तो कबीर ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि थे। किसके? ज्ञान मार्गी कवि धारा थे, काव्य धारा थे। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किस कवि या लेखक को कहा जाता है? तो कलम का जादूगर किस कवि या लेखक को कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। किसे? रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कलम तोड़ने मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अच्छा लिखना। क्या होगा? बहुत अच्छा लिखना कलम तोड़ने का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल कहा जाएगा? तो भक्ति काल को हिंदी काल का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस बोली भाषा को अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है? तो अंतर्वेदी बोली के नाम से जाना जाएगा ब्रज भाषा को। किस भाषा को? ब्रज भाषा को। अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन होंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है राष्ट्र कवि के रूप में। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा हिंदी की आदि जननी है? तो कौन सी भाषा हिंदी की आदि जननी है? तो संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो हिंदी की आदि जननी मानी जाती है। मानी क्या है ही बिल्कुल। तो हिंदी का विकास किससे हुआ है? संस्कृत से हुआ है। क्लियर? आगे बढ़िए। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे यानी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे लोकोक्ति का अर्थ ही होता है असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। अगला प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया। घोंसले में चिड़िया वाक्य में कौन सा कारक है? तो घोंसले में चिड़िया है अधिकरण कारक। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक है घोंसले में चिड़िया। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय, चीनी, ये किसकी भाषा की शब्द है? तो यह है चीनी भाषा का शब्द। चाय और चीनी दोनों चीनी भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो चारों चरणों वाले समान मात्राओं वाले छंद को कहते हैं सममात्रिक छंद। कौन सा छंद होगा? सममात्रिक छंद होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है सारंग वेद में। किस वेद में? सारंग वेद में मिलता है।
अगला प्रश्न है, जीने की इच्छा वाक्य के लिए क्या शब्द होगा? तो जिजीविषा। खाने की इच्छा बुभुक्षा। अधिक खाने वाला क्या होगा? हाही होगा। कम खाने वाला मितव्ययी होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जिसकी पत्नी गुजर गई हो वाक्य क्या होगा? विधुर होता है। जैसे जिसका पति गुजर गया हो, स्त्री के लिए प्रयोग होगा विधवा, और पति के लिए प्रयोग होगा यानी पुरुष के लिए प्रयोग होगा क्या? विधुर होता है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए क्या शब्द होगा? प्रश्न अगला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वाक्यांश है ये। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए शब्द होगा आशुतोष, यानी तुरंत प्रसन्न होने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? आशुतोष कहलाता है। अगला, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, यानी कि रोका जाता है रोगी को, मरीज को, कि यह भोजन तुमको नहीं खाया जाएगा, तो वाक्यांश के शब्द में आप इसे क्या कहेंगे? तो अयध्य कहते हैं। क्या कहेंगे? अयध्य कहते हैं। अगला है, जो व्यतीत हो गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अतीत होता है, यानी गुजरा हुआ कल। अगला प्रश्न है, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं। क्या? अंकेक्षक होगा। अगला है, जौहर खुलने का अर्थ क्या है? तो जौहर खुलने का अर्थ होता है भेद खुलना, किसी का भेद खुलना। अगला प्रश्न है, ठन गोपाल का अर्थ क्या होगा? ठन गोपाल का अर्थ होता है कंगाल होना। जिसके पास कुछ नहीं रहता है उसको कहा जाता है ठन गोपाल, देहाती भाषा में। अगला है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, तिनके की ओट में पहाड़, तिनके के ओट में पहाड़ लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो छोटी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना क्या कहलाएगा? तिनके के ओट में पहाड़। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य की भाषा क्या है? तो त्रिपुरा राज्य की भाषा है बांग्ला भाषा। कौन सी भाषा है? बांग्ला भाषा है। ये रहे आज के 14 प्रश्न, यानी 40 प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को 10-12 मिनट के अंदर देखने को मिल गई। तो ऐसे ही क्लास आप लोग चाहते हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पसंद आता है तो आप लोग शेयर ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आज का सेशन कैसा रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।